हेलो एवरीवन, मेरा नाम रामनिवास है। आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं प्रतिशत। बिल्कुल जीरो लेवल से प्रतिशत को सीखेंगे। प्रतिशत क्या होता है, आइए देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये चिन्ह, ये वाला जो साइन होता है, यह प्रतिशत का चिन्ह होता है। सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पे नोट किया है, यदि किसी संख्या के पीछे प्रतिशत चिन्ह लगाना है तो उस संख्या में हम 100 का गुणा करते हैं। जैसे 2 के पीछे प्रतिशत चिन्ह लगाना है तो हम क्या करेंगे, 2 में 100 का गुणा करके और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे और इसको हम लिख सकते हैं 200%। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, यदि किसी संख्या के पीछे से प्रतिशत चिन्ह हटाना है तो उस संख्या में 1/100 का गुणा करते हैं। जैसे 20% लिखा हुआ है, इसका हमें प्रतिशत चिन्ह हटाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए 20 और गुणा करके इसको हम प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 का गुणा कर देंगे। इसके 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये हो जाएगा 5 बार, तो ये आ जाएगा 1/5। इस तरीके से हम इसका प्रतिशत चिन्ह हटा सकते हैं। तो आइए पहला सवाल लिखते हैं, क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर पहला देखते हैं। कुछ संख्या है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलिए। पहला पॉइंट इसका ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 1/8। 1/8 1/8 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो सबसे पहले हम क्या करना होगा, देखिए 1/8 यानी 1/8 को प्रतिशत में लिखेंगे तो जब भी प्रतिशत लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो 2 से ये कट रहा है 4 बार और 2 से इसको काटेंगे, ये कट जाएगा 50 बार। 2 से फिर इसको काटेंगे, ये 2 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 25 बार। तो 1/8 बराबर क्या आ रहा है इधर में, 25/2 और प्रतिशत का चिन्ह। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/8 को हम परसेंटेज में 2 का 25 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5%। यानी 1/8 को हम अगर प्रतिशत में लिखना है तो 12.5% लिखेंगे। सेकंड सवाल है हमारा 5/4। इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे, 5/4 बराबर 5/4 लिख लेंगे। प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब इस 100 के नीचे क्या रख लेंगे, 1। कुछ नहीं है तो इसके हर में 1 रख लेंगे, डेनोमिनेटर में 1 रख देंगे और यहां से देखो इसको 2 से हम इसको काट लेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 5 और 0। ठीक है। 2 से एक बार फिर नीचे काट लो और 2 से यहां काट लो, कितनी बार, 25 बार। तो ये आ जाएगा 5/4, 5 × 25 और प्रतिशत। तो 5/4 को परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं, 25 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 125%। यानी 5/4 को प्रतिशत में लिखना है तो 125% लिखेंगे इसको। इसका थर्ड सवाल देख लेते हैं, तीसरा सवाल क्या हुआ है, 3/40। इसको क्या है, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे, हम इसको 3/40 लिख दिया हमने। 3/40 प्रतिशत में बदलना है, 100 का मल्टीप्लाई 100 का गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। वही इसके हर में 1 रख लेंगे और ये इसका 0 से इसका एक 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका एक 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, देखो 3/4 × 10। इसके नीचे 1 रखा हुआ है, प्रतिशत। 2 से एक बार इसको काट लेंगे, 2 बार कट जाएगा। 2 से इसको काट लेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा हुआ है, अंश में क्या लिखा है, 3 × 5। 3 × 5 और नीचे क्या लिखा है, 2 और प्रतिशत लिखा हुआ है। 3 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 15 और बटे में 2 प्रतिशत। 2 का डिवाइड करेंगे 15 से तो ये आ जाएगा 7.5%। कितना आ जाएगा, 7.5%। यानी 3/40 को अगर प्रतिशत में लिखना है तो 7.5% लिख सकते हैं। 7.5% लिख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, 4th नंबर का सवाल है हमारा। 4th नंबर का सवाल है 2/7। 2/7 इसको प्रतिशत में बदलना है। 2/7 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो इसको देखते हैं हल।
2/7 लिखना है, 2/7 100 का मल्टीप्लाई और परसेंट का चिन्ह। अब ये 7 से नहीं घट सकता, ऊपर कोई भी संख्या 7 से विभाजित नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का 100 से, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन में कितना हो जाएगा 7 और प्रतिशत 7 का डिवाइड कर दो 200 में, कितनी बार जाएगा, यहां कर देते हैं 200 में 7 का भाग देना है, तो 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 6, 1 0, कितनी बार 7 8 56, यानी कितनी बार जा रहा है 8 बार, कितना आ रहा है 56, कितना बचे यहाँ पे 4, या पॉइंट लगा दो या 0 बढ़ा दो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, घटाओगे कितना बचेगा 5, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, एक बार दशमलव लगाने के बाद चाहे जितनी बार 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 50, और 7 का पढ़िए कितनी बार जाएगा 7 7 49, 7 बार, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 28.57%, यानी 2/7 को हमें प्रतिशत में लिखना है, 2/7 को प्रतिशत में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं 28.57%। एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। इसके 4 पार्ट दिए हमको, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 पार्ट दिए हैं, तो हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, क्या है 0.65, हमें इसको प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे 0.65 बराबर 0.65 गुणा करेंगे कितने का 100 का, डिवाइड करने के बाद उस प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, गुणा करने के बाद प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करना है हमें, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद कितने अंक हैं यहाँ पे देख लो, दशमलव के बाद 1 और 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0.5, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 1 पर 2 0 बढ़ा देंगे और इसका दशमलव हटा देंगे, इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 और प्रतिशत, ठीक है। अब क्या करना है, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 0 से ये वाला 0 भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, यहाँ पर कितना बचा है 65 इंटू 1 प्रतिशत, और 65 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या आ जाएगी 65%, यानी 0.65 का प्रतिशत कितना आएगा 65%। सेकंड सवाल के दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट जो दिया है इसका 2.1, इसका हल देखिए 2.1 का क्या करोगे, 2.1 बराबर रखना है, 2.1 बराबर 2.1 इंटू 100 का गुणा कर दो और प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। इसके बाद यहां पर देखते हैं 2.1 इंटू 100 प्रतिशत, इसका पॉइंट हटाना है हमें, इसका पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 1 अंक है, तो नीचे 1 0 बढ़ा लेंगे और इसका पॉइंट हटा सकते हैं, और 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा हुआ है देखिए 21 गुणा, यहां पर बचा हुआ है 10 और प्रतिशत, 21 गुणा 10 और प्रतिशत, 21 का 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 210%, यानी 2.1 को हमें प्रतिशत में लिखना है, तो 210% लिख सकते हैं। इसका तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं, तीसरा पार्ट दिया है इसका, तीसरा पार्ट 0.02, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे 0.02 बराबर 0.02 इंटू 100 का गुणा कर दो और प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। फिर इसके बाद वही करेंगे, यहां देखिए 0.02 इंटू 100, हमें इसका पॉइंट हटाना है, तो दशमलव के बाद अंक देख लो कितने हैं 1 और 2, तो नीचे 1 पर 2 0 बढ़ा दो और इसका पॉइंट हटा सकते हैं, यहां पर आ जाएगा प्रतिशत, 1 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो बचा कितना है 2 इंटू 1 और प्रतिशत लगा दो, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2% आ जाएगा, यानी 0.02 को प्रतिशत में लिखना है, तो 2% आ जाएगा, ठीक है 2% आ जाएगा। इसका जो फोर्थ पार्ट बचा उसको देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट का क्या होगा 12.35 12.35 मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको देखिए यहाँ पर 12.35, ठीक है 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 पर कितने 2 0 आ जाएंगे और पॉइंट हट जाएगा और क्या लगा देंगे प्रतिशत लगा देंगे।
अब देखिए यहाँ दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे तो ये कितना बचेगा 1235। और क्या लगा हुआ है प्रतिशत, 1235%, तो ये हो जाएगा 1235%। यानी हमें 12.35 को प्रतिशत में लिखना है तो कितना लिख सकते हैं हम 12.35। तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। मतलब हमें यह बताना है कि इस आकृति में कितना भाग रंगीन है और रंगीन भाग का प्रतिशत कितना है। तो इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं तुमको। तीनों पार्ट्स में हमें बताना है रंगीन भाग कितना है और रंगीन भाग का प्रतिशत कितना है। तो आइए पहला सवाल देख लेते हैं, ये वाला पहले का हल देख लेते हैं। यहाँ पे पहले का हल देख लेते हैं क्या है। इसमें देखो अगर ये क्या दिखाई दे रहा है, एक वृत्त दिखाई दे रहा है हमको। अगर हम इसको ऐसे कर दें ये, तो वृत्त के कितने भाग हो जाएंगे, 4 भाग हो जाएंगे। 4 भाग हो जाएंगे, 4 में से हमें 1 भाग रंगीन दिखाई दे रहा है। यानी रंगीन भाग कितना हो जाएगा इसका, रंगीन भाग 4 भाग, टोटल कितना है 4, वो नीचे लिखना है। कुल भाग कितने हैं वो नीचे लिखना है और रंगीन भाग कितना है वो ऊपर लिखना है। तो रंगीन कितना दिखाई दे रहा है हमको 1, तो इसका रंगीन भाग हो जाएगा 1/4। अब दूसरा क्या निकालना है हमको, रंगीन भाग का प्रतिशत, रंगीन भाग का प्रतिशत निकालना है। रंगीन भाग का प्रतिशत निकालेंगे कैसे, रंगीन भाग का प्रतिशत। अभी देखो रंगीन भाग कितना है 1/4। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम पहले सवाल में डिस्कस कर चुके हैं, 1/4 लिख दो और 100 का मल्टीप्लाई कर दो और प्रतिशत लगा दो। ठीक है, हम यहां देखो 4 से इसको काट सकते हैं या 2 से काट सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे काट सकते हो। 4 से काट दोगे, 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, 4 पंजे 20। तो 1 का 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 25%। यानी रंगीन भाग का प्रतिशत कितना है 25% और रंगीन भाग कितना है 1/4। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है। ये भी एक वृत्त दिया हुआ है और इसमें दिखाई दे रहा है कितने पार्ट्स हैं, हम उनको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले रंगीन भाग। रंगीन भाग कितना है, रंगीन भाग मैंने कहा टोटल भाग कितने होते हैं उनको हम नीचे लिख देते हैं। कितना टोटल भाग 5 और रंगीन कितने हैं, इसमें से 2 खाली दिखाई दे रहे हैं, तो रंगीन कितने हैं 3 भाग, तो उनको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, रंगीन भाग का प्रतिशत। रंगीन भाग का प्रतिशत, रंगीन भाग का प्रतिशत, रंगीन भाग का प्रतिशत क्या हो जाएगा 3/5। हमें 100 का मल्टीप्लाई करना है और प्रतिशत लगाना है। 5 से देखो 100 को काट सकते हो, कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 1 0, यानी ये हो जाएगा 3 × 20। 3 का 20 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 60%। यानी इस वाली आकृति का रंगीन भाग कितना है 3/5 और रंगीन भाग का प्रतिशत कितना है 60% भाग इस आकृति का रंगा हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। सबसे पहले इनको लिख लो, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। आकृति में कुल भाग कितने हैं 8। ये भी एक वृत्त दिखाई दे रहा है तुमको, इसमें कितने भाग हैं टोटल 8। तो यहां लिख लेंगे रंगीन भाग, रंगीन भाग, रंगीन भाग लिख लो। रंगीन भाग लिखा हुआ है यहां पर, कितना टोटल कितना लिखना है वो नीचे, और रंगीन कितने दिखाई रहे 1 2 3, तो वो हम ऊपर लिख देंगे 3/8। रंगीन भाग कितना हो जाएगा 3/8, यानी 3/8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, रंगीन भाग का प्रतिशत बताना है। रंगीन भाग का प्रतिशत लिखना है। रंगीन भाग का प्रतिशत कितना हो जाएगा, रंगीन भाग का प्रतिशत 3/8, 100 का गुणा कर दो और प्रतिशत लगा दो। ठीक है, 3/8 यहां देखो 2 से काट सकते हैं इसको, कितनी बार 4 बार, 2 से इसको काट लो, ये आ जाएगा 50। 2 से फिर एक बार यहां काटेंगे, 2 से एक बार ऊपर काट सकते हो जाएगा 25। अब यहां बचा 3 × 25/2 और यहां हो जाएगा प्रतिशत। अब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 75/2। 75 में 2 का डिवाइड करोगे ये जाएगा 2 3 6, बचेगा 1 और 15 हो जाएगा। 15 में कितनी बार जाएगा 7 बार, बचेगा कितना 1, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो तो 10 हो जाएगा, 10 में कितनी बार जाएगा 5। यानी इस वाली आकृति का, तीसरी वाली आकृति का जो रंगीन भाग है वो 3/8 है और रंगीन भाग का प्रतिशत है, रंगीन भाग का प्रतिशत है वो 37.5% है। इनको एक स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हो।
फोर्थ सवाल देख लेते हैं। फोर्थ सवाल क्या दिया है, ज्ञात कीजिए 250 का 15%। दूसरा पार्ट दिया है उसका 1 घंटे का 1%, और तीसरा पार्ट दिया है 2500 का 20%, और फोर्थ पार्ट दिया है 1 किलोग्राम का 75 यानी 75% ज्ञात करना है हमको। तो पहले सवाल को देख लेते हैं हम, पहले का क्या हल होगा। ठीक है, पहले सवाल को देख लेते हैं क्या होगा इसका हल। हमें क्या करना है, 250 का 15% निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर 250 का 15%, 250 का 15% बताना है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 250 का हटाते हैं, मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं 15, और प्रतिशत, प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100 लिख देंगे, 1/100 का गुणा कर देते हैं। का हटाया मल्टीप्लाई लगा दिया, प्रतिशत हटाया 1/100 का गुणा कर दिया। अब देखो ये नीचे वाली संख्या है और ये ऊपर वाली संख्या। अब यहां से देखो 1 जीरो से ये लास्ट वाली जीरो डायरेक्टली कट जाएगी। ठीक है, अब बचेगा क्या, यहां पर ये बचा है 10 और ऊपर कितना है 15। तो मैं इसको 5 से काट सकता हूं इसको कितनी बार, 2 बार, और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। 5 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। अब ऊपर जो बचा हुआ है अंश में कितना, 25 इंटू कितना यहाँ पे 3, और नीचे कितना बचा है 2। अब यहाँ 25 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 75, और 75 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 75 में 2 का भाग दे दो, 2 3 6, 1 बचेगा, 7 बार 37.5, यानी 250 का 15% कितना आ रहा है, 250 का 15% हमने निकाला तो वो आ रहा है 37.5। ठीक है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं, 1 घंटे का 1%। 1 घंटे का 1%, तो 1 घंटे का 1% निकालने के लिए हम इसको क्या बेटर तरीके से समझते हैं, कैसे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 घंटे का 1% निकालना है। 1 घंटे का 1% निकालना है तो क्या करेंगे, 1 घंटे को हम क्या कर देंगे, मिनट में बदल देंगे, यानी 60 मिनट का 1%, 60 मिनट का क्या निकाला, 1%। ठीक है, 60 मिनट का 1%, मिनट, 60 मिनट का 1%, वो भी 1 घंटे का 1% होगा। और देखो क्या कर सकते हैं इसको, 60 मिनट है उसको सेकंड में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई और कर दो, तो इसे लिखते हैं सेकंड। 60 सेकंड का 1% बताना है हमको। तो देखो ये हो जाएगा कितना, 3600, 60 का 60 से गुणा कर दोगे, का हटाओगे तो मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा, 1% हटाओगे 1/100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच रहा है यहाँ पे 36, और 36 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या आ जाएगी। यानी 1 घंटे का 1% कितना आ रहा है, 36 सेकंड। 1 घंटे का 1% कितना आ रहा है, 1 घंटे का 1% बराबर कितना है, 36 सेकंड। 36 सेकंड। ठीक है, तीसरा पार्ट देख लेते हैं, इसका क्या दिया हुआ है, 2500 का 20%। 2500 का 20% दिया हुआ है, इसको कैसे करना है, 2500 का 20%, तो 2500 का हटा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, 20% हटाएंगे 1/100 का गुणा कर देंगे, 1 जीरो से इसका जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। यह कितना बचा है, 250, और ये बचा है 2 का इससे मल्टीप्लाई 0, और 2 पंजे 10 का 0, और ये आ जाएगा 5, यानी 2500 का 20% कितना हो रहा है, 500। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। 1 किलोग्राम 1 केजी, 1 केजी का किलोग्राम को केजी लिख सकते हैं, 75%। इसको भी इस सवाल की दूसरे वाले सवाल की तरह करते हैं, कैसे, 1 किलोग्राम को मैं क्या करता हूं, ग्राम में बदलूंगा तो 1000 ग्राम लिख सकता हूं, 1000 ग्राम का 75%। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए 1000 ग्राम का हटाया तो मल्टीप्लाई 75 75 इंटू 1/1/100, जीरो से इसका जीरो कैंसिल कर दो, इसके जीरो से ये वाला जीरो कर दो। अब बचा क्या है, 10 इंटू 75, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 750
और किस में आ जाएगा ये ग्राम, 750 ग्राम। अगर हमको इसको क्या करना है, किलोग्राम में बदलना है, तो 750 किलोग्राम में बदलना है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलने के लिए हमेशा भाग देते हैं, तो हम यहाँ पे 1000 का भाग दे देंगे। कितने का? 1000 का भाग दे देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 7/5/100, ये बचेगा। अब नीचे देखो कितना है, 2 जीरो। तो हम क्या करते हैं, इकाई की तरफ से 2 अंक छोड़कर, इकाई की तरफ से 1-2 अंक छोड़कर दशमलव लगा लेते हैं, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 1 केजी का 75%, 75% कितना आ रहा है, 0.75 केजी। कितना आ रहा है, 0.75 केजी, यानी 0.75 केजी। ये हमारा 4th सवाल का आंसर हो जाएगा। इनको देखकर स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हो इनको। 5वां सवाल देखिए क्या है, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया इसका, संपूर्ण राशि का 5% 600 है, यानी इसमें हमें कुल राशि नहीं पता कितनी राशि है, प्रतिशत दिया है और उस राशि का 600 दिया है। उस राशि का जो आ रहा है 5% वो कितना दिया है, 600। तो ऐसे सवालों के लिए हमें क्या करना होता है, संपूर्ण राशि हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है, तो संपूर्ण राशि को हम कुछ मान लेते हैं। कैसे, देखिए आइए इसका हल करते हैं। मैं मान लेता हूं, माना संपूर्ण राशि मेरी क्या है, संपूर्ण राशि x है। मैंने संपूर्ण राशि को क्या मान लिया, x। संपूर्ण राशि x है, तो x का 5% कितना दिया है, 600, यानी x का मैं 5% निकालूंगा तो कितना आएगा, 600। x का 5% 600 आएगा, तो मैं ये कैसे लिख सकता हूं, x का 5% बराबर कितना है, 600। ये हमको दिया गया था, x का 5% 600 है, और x हमने क्या मान लिया है, संपूर्ण राशि मान ली है। x हमारी संपूर्ण राशि। तो यहां देखो भाई, x का हटाते हैं, मल्टीप्लाई लगा देंगे, 5% हटाया 1/100 लिख देंगे, बराबर कितना है, 600। ठीक है। अब यह देखो कुछ कट रहा है ऊपर, तो काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 से ये कट गया और 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 0 कितना हो जाएगा, यानी ऊपर क्या बचेगा हमारा x, और नीचे कितना बचा है, नीचे कितना बचा है, 20। नीचे कितना बचा है, 20, और बराबर में कितना दिया है, 600। इसके नीचे हम 1 रख लेते हैं, और इनका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। कैची गुणा कह दो या तिर्यक गुणा कह दो। तिर्यक कैसे, तिर्यक गुणा करेंगे, इस वाली संख्या कैची के हिसाब से मल्टीप्लाई होता है। इसमें x का गुणा 1 से होगा और 20 का गुणा 600 से। x का 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 20 का कर दो 600 से। तो x का 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, और 6 का इससे करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 6 दूनी 12, और कितने जीरो है, 1 2 3, तो तीनों जीरो लिख दो। यानी कुल राशि हमारी कितनी आ गई, 12000। कुल राशि कितनी है, संपूर्ण राशि कितनी है, संपूर्ण राशि कितनी आ गई, संपूर्ण राशि हमने क्या मानी थी, x, और वो कितनी आ रही है, 12000। कितनी आ रही है, 12000। ठीक है। तो ये हमारे इस वाले सवाल का आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर सकते हो। तो 5वें सवाल का सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम। संपूर्ण राशि का 12% 1080 दिया हुआ है। संपूर्ण राशि का 12% कितना दिया है, 1080। हमें क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए, माना संपूर्ण राशि x है। हमने संपूर्ण राशि को क्या मान लिया, x मान लिया। संपूर्ण राशि x है। अब x का 12% कितना दिया है, 1080। संपूर्ण राशि का 12% 1080 दिया है, तो कैसे लिख लेंगे, देखो, x का 12% कितना है, 1080। तो x का हटाएंगे मल्टीप्लाई आ जाएगा, 12% हटाएंगे 1/100 आ जाएगा, बराबर कितना है, 1080। अब यहां देखो, इसको हम 2 से काट लेते हैं। ये कितनी बार कट रहा है, 6 बार 2 से। इसको काट लेते हैं, ये कितनी बार कट रहा है, 50 बार। 2 से फिर काट सकते हैं इसको कितनी बार, 3 बार, और 2 से इसको काट लेंगे तो ये कट जाएगा 25 बार। अब ऊपर क्या बचा हुआ है, 3 और x बचा हुआ है, यानी 3x, और नीचे क्या लिखा है, 25, बराबर कितना है, 1080। इसके नीचे 1 रख लेते हैं, इसके हर में 1 रख लेते हैं, और क्या कर देते हैं, कैची गुणा। कैची गुणा कैची के टाइप से करना है,
3x का गुणा 1 से करोगे बराबर 1080 का गुणा किससे करोगे? 25 से करोगे। तो ये कितना आ जाएगा? 3x 1 से करोगे तो ठीक है, कितना आ जाएगा? 3x। और यहां पर देख लो 1080 इंटू 25 मल्टीप्लाई, ये नीचे आ जाएगा 3, इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 का भाग दोगे, 3 से कोई भी एक संख्या को काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं, जैसे 3, ये तो कटेगी नहीं, 3 एकम 3, 3 से इसको काटोगे 3 तिया 9, कितना बचेगा? 1, ये 18 हो गया, 3 छक्का 18 और 0, यानी यहां पर x बराबर कितना आ जाएगा? 360 इंटू 25। x बराबर 25 का मल्टीप्लाई कर दो, 0, ये हो जाएगा 150, 150 का 0, कैरी ओवर 15, 25 थी 75, 75 और 15 कितना हो जाएगा? 90। तो यानी हमारी संपूर्ण राशि कितनी आ जाएगी? 9000। x बराबर कितना आ जाएगा? 9000। हमने संपूर्ण राशि को क्या माना था? x माना था, और वो कितना निकल के आ रहा है? 9000। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हो। 5वें सवाल का तीसरा पार्ट दिया हुआ है, संपूर्ण राशि का 40% कितना है? 500 किलोमीटर। km लिखा हुआ है, किलोमीटर दिया है। संपूर्ण राशि का 40% कितना है? 500 किलोग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 500 किलोग्राम। तो हमें क्या करना है? देखो, माना हमें संपूर्ण राशि दी नहीं है तो मानना पड़ेगा, माना संपूर्ण राशि कितनी है? संपूर्ण राशि x। अब यहां पे किलोमीटर कर सकते हो, किलोमीटर है, x किलोमीटर है। अब x का हमें कितना दिया गया है? 40%, 500 दिया है, तो x का 40% कितना है? 500। x का हटाओगे मल्टीप्लाई, 40% हटाओगे 1/100 लिख दोगे, बराबर कितना दिया है? 500। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटोगे 2 बार, 10 को काटोगे 5 बार, ऊपर कितना आ गया? 2x, नीचे कितना बचा हुआ है? 5, बराबर में कितना है? 500। इसके नीचे 1 रख लो और यहां से कैची गुणा करो, 2x का गुणा 1 से कर दो, बराबर 5 का गुणा 500 से कर दो। ठीक है, 2x से करोगे 2x आ जाएगा, इधर हो जाएगा 5 पंजे 25। ठीक है, x बराबर 2500 बटे कितना हो जाएगा? 2। अब 2 का मतलब, 2 का डिवाइड करने का मतलब होता है किसी भी संख्या का आधा। अगर किसी संख्या में 2 से भाग देने का मतलब है उस संख्या का आधा। तो यहां पर दिया हुआ है 2500, 2500 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 1250। क्या दिया था? किलोमीटर, हमने भी माना था किलोमीटर, तो x बराबर कितना आ रहा है? 1250। तो हम क्या लिख देंगे? 1250 किलोमीटर। यानी यहां पर हमारी जो संपूर्ण राशि है, संपूर्ण जो निकल के आ रहा है, संपूर्ण राशि x बराबर कितना आ रहा है? 1250 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हो। सवाल नंबर 5 का 4th पार्ट देख लेते हैं हम। क्या दिया हुआ है? संपूर्ण राशि का 70% कितना दिया है? 14 मिनट दिया है, 14 मिनट दिया है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। माना संपूर्ण राशि x मिनट है, तो मिनट लिख लेते हैं, यहां पे मिनट है। टोटल हमने कितना मान लिया? x मिनट। अब क्या करना है? x का 70% कितना दिया है? 14 मिनट। तो x का 70% कितना दिया है? 14 मिनट दिया है। x का हटाओ मल्टीप्लाई लगा दो, 70% हटाएंगे 1/100 लिख देंगे, बराबर कितना है? 14। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो काट सकते हैं हम। ठीक है, एक जीरो से जीरो काट सकते हो। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 7 का x से गुणा कर दो, नीचे कितना है? 10, बराबर में कितना? 14। इसके नीचे रख लो 1। अब यहां क्या करोगे? कैंची गुणा कर दो, तिर्यक गुणा कर दो। तिर्यक गुणा 7 का इससे करोगे, 7x का मल्टीप्लाई 1 से और 14 का मल्टीप्लाई 10 से कर दोगे, तो यहां आ जाएगा 7x बराबर 140। x निकालोगे तो 140 बटे कितना आ जाएगा? 7, और x बराबर 7 से 14 2 बार कट जाएगा, आ जाएगा 20 मिनट। कितना आ जाएगा? 20 मिनट। यानी x का, सॉरी क्या माना था हमने? संपूर्ण राशि हमारी कितनी हो जाएगी? संपूर्ण राशि x बराबर 20 मिनट।
स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 का 5वां पार्ट दिया हुआ है, इसका 8% कितना दिया है? 40 लीटर। इसका मतलब संपूर्ण राशि का 8% कितना दिया है? 40 लीटर। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पर माना संपूर्ण राशि क्या है? x लीटर लिखा है तो लीटर लिख दो, x लीटर है। हमने संपूर्ण राशि को मान लिया x लीटर। x का 8% 40 दिया है तो x का 8% बराबर कितना है? 40 लीटर। ठीक है, x का हटा दो, मल्टीप्लाई लगा दो, 8% हटाओगे 1/100 लिख दोगे, बराबर कितना है? 40। अब यहां पे देख लो, इसको काट लो, हम 2 से काट लेते हैं 4 बार, और इसको काट लेंगे 5 बार, और 0 2 से फिर काट लेते हैं 2 बार, और ये काट लेंगे तो ये आ जाएगा 25। ऊपर कितना बचा हुआ है? 2 और x, 2x हो जाएगा। नीचे कितना है? 25 बराबर कितना है? 40। इसके नीचे 1 रख दो और इसका कर दो तिर्यक गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 2x का मल्टीप्लाई 1 से और 40 का मल्टीप्लाई 25 से, तो ये आ जाएगा 2x। इसका मल्टीप्लाई करोगे 25 चौक 100, यानी ये कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, यहां से x का मान निकालोगे, 1000 बटे में कितना आ जाएगा? 2। 1000 बटे में कितना आ जाएगा? 2। 1000 के बटे में 2 होने का मतलब है 1000 का आधा। 1000 का आधा कितना हो जाएगा? 500। किसमें था? लीटर में, तो यहां पर हम लिख देंगे लीटर। यानी हमारी जो संपूर्ण राशि आ जाएगी वो x बराबर कितना आ जाएगी? 500 लीटर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें, जिससे हमें वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियो बना कर आपके बीच में प्रस्तुत हो सकूंगा। थैंक यू।